आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। सिंगाहालदे तासुदीबारा यू गोइंग I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, खैर खैरियत से रखे। मैं जो शाइस्ता आमिर आपके साथ, और इस वीडियो में एक बहुत अहम टॉपिक है जो आज की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा जिसे डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूज़ ये है कि जी विज़िट वीज़ा होल्डर्स 6 रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में 5 अगस्त को फ़्लाइट्स ओपन हुई थी, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, युगांडा, श्रीलंका, नेपाल, ये 6 कंट्री हैं। इनके लिए फ़्लाइट ओपन हुई थी 5 अगस्त से। तो लेकिन इनके रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स जो थे सिर्फ वो लोग यूएई में आ सकते थे, वो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ, वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन विज़िट वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो नहीं आ सकते थे। विज़िट वीज़ा होल्डर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स आ सकते थे। लेकिन आज दुबई ने अनाउंसमेंट की है, दुबई ने फ्लाई दुबई ने अनाउंसमेंट की है कि वो लोग आ सकते हैं जिनके पास इन कंट्री से, इन 6 कंट्री से जिनके पास विज़िट वीज़ा है, अब वो लोग यूएई में आ सकते हैं। फ्लाई दुबई की एग्जैक्ट अनाउंसमेंट क्या है मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगी। एग्जैक्ट है कि पैसेंजर्स कैरिंग पासपोर्ट्स ऑफ इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और युगांडा विद टूरिस्ट वीज़ाज कैन बी एक्सेप्टेड इफ़ दे हैव not entered or been in India, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka or Uganda in the previous 14 days. PCR test requirements will be based on the country of departure. इसमें ये कह रहे हैं कि इन कंट्री से आप लोग आ सकते हैं अगर आपके पास दुबई का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा है, यानी कि आपके पास 1 महीने वाला या 3 महीने वाला वीज़ा है तो दुबई का, तो आप लोग दुबई में बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पिछले 14 डेज से आप इन कंट्रीज़ में ना हो। जैसे अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आपके पास पासपोर्ट है और आप यूएई में आना चाह रहे हैं विज़िट वीज़े पर, तो पिछले 14 डेज से आप पाकिस्तान में ना हो, आप किसी और कंट्री में हो। डायरेक्ट पाकिस्तान, इंडिया या इन कंट्री से आप नहीं आ सकते। अगर 14 डेज आप किसी और कंट्री में थे तो फिर आप लोग जो यूएई में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग नहीं आ सकते। लेकिन आप लोग डायरेक्ट इन कंट्री से नहीं आ सकेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको अगर आना है तो आप किसी और कंट्री में चले जाएं जो ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ में है। आप वहाँ जाके 14 डेज़ बाद अगर आ सकते हैं, या आप ऑलरेडी किसी और कंट्री में हैं, जैसे इस वक्त आप नहीं, या आप इस वक्त आप किसी और कंट्री में जैसे कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूके में, आप वहाँ से आप आना चाह रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं 14 डेज़। अगर आपको पाकिस्तान से गए हुए हो गए या इंडिया से गए हुए हो गए हैं, जिन लोगों को अपने अपनी कंट्री से गए हुए 14 डेज़ हो चुके हैं, वो लोग जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा, वो लोग आ सकते हैं इन कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं। डायरेक्टली आप लोग नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, लोग समझ रहे थे कि विज़िट वीज़ाज जो हैं ओपन हो गए हैं, यानी कि जिनके पास विज़िट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा तो खैर पहले से ही ओपन है, जिनके पास विज़िट वीज़ा है वो लोग डायरेक्टली अपने कंट्री से अब यूएई में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आ सकते हैं यूएई में जब आप अपने कंट्रीज़ में नहीं थे। 14 दिन से आप अपने कंट्री में नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट जो है, पीसीआर टेस्ट कंपलसरी होगा, वो आप जिस भी कंट्री में होंगे इस वक्त। जैसे कि सपोज आप लोग कतर में इस वक्त, तो कतर के रूल के मुताबिक आप लोग उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप लोग पीसीआर टेस्ट करवा के आएंगे, जिस भी कंट्री में है उसके हिसाब से आप लोग पीसीआर टेस्ट करवा के आएंगे। पीसीआर टेस्ट कंपलसरी है, क्यूआर कोड के साथ होना चाहिए, बाकी फॉर्मेलिटीज़ वही हैं। अब इसमें बात क्लियर हो गई है कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स या टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स 1 महीने या 3 महीने के वीज़े वाले लोग आ सकते हैं, जिनके पास दुबई का वीज़ा है यूएई में आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से नहीं आ सकते। 6 कंट्रीज उसमें मैं बता चुकी हूँ, आप लोग डायरेक्टली नहीं आ सकते। यही जो है न्यूज़ आज गल्फ न्यूज़ यूएई का जो न्यूज़पेपर उसमें भी पब्लिश की गई है कि अब विज़िट वीज़ा होल्डर्स यूएई में आ सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस वही रखी गई हैं कि आप लोग अपनी कंट्री में ना हो। एनी और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जो लोग आना चाह रहे हैं, बहुत कंपलसरी है जिनके लिए आना, वो विज़िट वीज़े पे आप आ सकते हैं। वो लोग दुबई का विज़िट वीज़ा लें और 14 डेज़ किसी और कंट्री में गुजारें और किसी ग्रीन लिस्ट कंट्री में, और वहाँ से डायरेक्टली आप लोग अब दुबई में आ सकते हैं। पहले सेम अनाउंसमेंट जो अबू धाबी ने भी की थी, तो अब जो दुबई ने भी कर दिया, आप लोग दुबई का वीज़ा लें, क्योंकि दुबई तो विज़िट वीज़ा दे नहीं रहा, तो दुबई का अबू धाबी अभी विज़िट वीज़ा दे नहीं रहा, दुबई दे रहा है। आप लोग दुबई का वीज़ा लेकर आप लोग दुबई में आ सकते हैं 14 डेज़ किसी और कंट्री में गुजार कर। ये तो थी जी अब तक की अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।